जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर पेपर का तैयारी कर रहे हो तो आप बहुत अच्छे जगह आ चुके हो। यहाँ से आपका तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। आज के इस वीडियो में टोटल 35 प्रश्न लिए गए हैं, जिसमें से 15 प्रश्न जीके मतलब सामान्य ज्ञान के रहने वाले हैं और 15 प्रश्न जीएस मतलब सामान्य विज्ञान के रहने वाले हैं और 5 प्रश्न रीजनिंग के रहने वाले हैं। पूरा प्रश्न समाप्त होने के बाद लास्ट में ईमानदारी पूर्वक से कमेंट करके बताना कि इन 35 प्रश्नों में से आपका कितना प्रश्न सही हुआ है। और जिनका भी 35 प्रश्नों में से मतलब 30 के आसपास में सही होगा ना, तो फिर उनका तैयारी बहुत अच्छा है। और आप लोग को अब लगातार पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है। ठीक है ना, चलते हैं अपने प्रश्नों के तरफ। और याद रखना, शाम को 7 बजे इसी चैनल पर करंट अफेयर्स का प्रश्न आएगा। आज मैं टोटल 20 प्रश्न लेकर आऊँगा जो स्पोर्ट्स से मतलब खेल से रिलेटेड पूरा का पूरा प्रश्न रहेगा। तो उस क्लास को भी आप लोग जरूर करना, ठीक है ना, शाम को 7 बजे, क्योंकि करंट अफेयर्स का क्लास करना बहुत ज़रूरी है। मतलब जितने लोग भी मेरे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो ना, बार बार पूछते रहते हो कि आपके एप्लीकेशन में जितना भी प्रश्न डाला गया है जीके जीएस का प्रश्न बाहरी नहीं ना पूछा जाएगा। तो मेरे भाई, बाहरी बस करंट अफेयर्स का प्रश्न ही मतलब आ सकता है। बाकी जितना भी जीके जीएस का प्रश्न मेरे एप्लीकेशन में डाला गया ना, उसके अलावा दूसरा कोई प्रश्न बनेगा ही नहीं, क्योंकि सारा चीज़ मैं अपने एप्लीकेशन में डाल दिया हूँ। पूरा टॉपिक वाइज डाल दिया हूँ, जीके का भी और जीएस का भी। अब क्या चाहिए मेरे भाई, पूरा का पूरा प्रीवियस ईयर का प्रश्न भी मैं डाल दिया हूँ, तो उससे बाहर नहीं जाएगा। बस अब आप मतलब करंट अफेयर्स आप लोग को पढ़ना है, ठीक है ना। और वैसे मैं आप लोग को याद पूरा का पूरा याद करा कर दूंगा भर्ती तक, पेपर तक, ठीक है ना, क्योंकि मैं रेगुलर अब करंट अफेयर्स का क्लास भी कराऊंगा और रिवीजन भी कराता रहूँगा। और बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड भी आ जाएगा, ठीक है ना। अब तो सारी चीज़ें हो गई हैं, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड आ जाएगा, तो फिर मतलब मैं आप लोगों के सामने आकर पढ़ाऊंगा तो वो और अच्छा रहेगा। अब आपका सबसे पहला प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके पेपर में ये प्रश्न पूछा जाएगा, लिख लो, ठीक है ना, कि वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। ये टेलीग्राम में भी मैं डाल दिया और मैं अपने व्हाट्सएप में भी जैसे इसको मैं डाल दिया था इस प्रश्न को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है। बनवारी लाल पुरोहित, मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी और भगवंत मान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर नायब सिंह सैनी हो जाएगा, ठीक है ना। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री कौन है, तो वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। इसी टाइप के प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाएंगे, चाहे आप जीडी का तैयारी कर रहे हो, चाहे ट्रेडमैन का तैयारी कर रहे हो, चाहे डब्ल्यूएमपी का तैयारी कर रहे हो, चाहे कलर का तैयारी कर रहे हो, चाहे टेक्निकल का तैयारी कर रहे हो। उसमें जो जीके के प्रश्न पूछे जाएंगे ना, इसी टाइप के प्रश्न रहेंगे कि दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है। हॉकी, बैडमिंटन, तीरंदाजी और घुड़सवारी। तो इसका राइट आंसर तीरंदाजी हो जाएगा। तीरंदाजी इज राइट आंसर। दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है, तो दीपिका कुमारी का संबंध तीरंदाजी से है, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आईपीएल का संबंध किससे है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबॉल, टेबल टेनिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आईपीएल का संबंध किससे है। आप सभी लोगों को पता होगा आईपीएल का संबंध क्रिकेट से है, ठीक है ना। आईपीएल का संबंध क्रिकेट से है। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध किससे है, आलू से, झींगा से और नीचे आपका दिया है मछली से और तिलहन से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर तिलहन हो जाएगा। पीली क्रांति का संबंध किससे है, तो पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है, ठीक है ना। पीली क्रांति का संबंध तिलहन से है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन कौन बनाए थे। तो वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन कौन बनाए थे, यहाँ पर रहेगा शुभमन गिल, रोहित शर्मा, मैक्सवेल और विराट कोहली। तो इसका राइट आंसर विराट कोहली हो जाएगा। विराट कोहली इज राइट आंसर। वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा रन कौन बनाए थे, तो विराट कोहली इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है।
तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाएगा। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, ठीक है ना। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है? कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर ओडिशा हो जाएगा, ठीक है ना। ओडिशा इज राइट आंसर। कोणार्क का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कोणार्क का मंदिर ओडिशा में स्थित है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? तो राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? ऐसा प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि राज्यपाल मतलब जैसे न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना वर्ष होना चाहिए, ये सारी चीज़ें मतलब पूछे जाने वाली है, ठीक है ना। तो इसको आप लोगों को एकदम याद रखना ही है। राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश और उपराष्ट्रपति। तो जो राज्यपाल होता है ना, राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है। राज्यपाल किसके सामने शपथ लेता है? तो राज्यपाल मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेता है, याद रखना आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न है कि यहाँ पर उस रहेगा, उस भारतीय का नाम बताइए जिसने भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। मतलब उस भारतीय का नाम बताइए जिसे भारत रत्न और निशान ए पाकिस्तान से सम्मानित किया गया। चौधरी चरण सिंह, मोरारजी देसाई, जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान। तो इसका राइट आंसर मोरारजी देसाई हो जाएगा। मोरारजी देसाई इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? गुजरात, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हीराकुंड बांध कहाँ स्थित है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है ना। हीराकुंड बांध उड़ीसा में स्थित है, ठीक है ना। अब देखो, अब यहाँ पर पूछ देता है कि गुजरात का राजधानी कहाँ पर है? तो गुजरात का राजधानी गांधीनगर है, ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए। और मध्य प्रदेश का राजधानी कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है, ठीक है ना। मध्य प्रदेश का राजधानी भोपाल है। पश्चिम बंगाल का राजधानी कोलकाता है। तो सभी राज्य का राजधानी आप लोगों को पता होना चाहिए। विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। भारत हो गया, उसके बाद से अमेरिका, कनाडा और फ्रांस है। तो इसका राइट आंसर अमेरिका हो जाएगा। अमेरिका इज राइट आंसर। विश्व का प्रथम यहाँ पर लिखित बोला गया है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा कौन सा है? मलयालम, बंगाली, मंदारिन व अंग्रेजी, हिंदी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मंदारिन व अंग्रेजी हो जाएगा। विश्व की सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा मंदारिन व अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि ऊनी व चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऊनी व चमड़ा उद्योग के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? कानपुर, मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा। कानपुर इज राइट आंसर। ऊनी व चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध कौन है? इसका राइट आंसर कानपुर हो जाएगा, ठीक है ना। कानपुर इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अफ्रीकी चीतों के लिए प्रसिद्ध है। अफ्रीकी चीतों के लिए प्रसिद्ध है गिर, केवलादेव, रणथंभौर और कुन्नो। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर कुन्नो हो जाएगा, ठीक है ना। कुन्नो इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है और सामान्य ज्ञान का लास्ट प्रश्न है कि 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है?
तो 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? सूरत, मुंबई, राजस्थान, कोलकाता। तो इसका राइट आंसर मुंबई हो जाएगा, ठीक है ना। मुंबई इज राइट आंसर। 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का शहर किसे कहा जाता है? मुंबई को 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। मुंबई को क्या कहा जाता है? 7 द्वीपों का शहर कहा जाता है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी कौन सा है? शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी कौन सा है? मैंडिबल, लिगामेंट, मैसेटर, कार्डियक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी कौन सा है? इसका राइट आंसर कार्डियक हो जाएगा। कार्डियक इज राइट आंसर। शरीर की सबसे व्यस्ततम मांसपेशी है, कौन सा है? कार्डियक है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि मछली का उत्सर्जी पदार्थ है। मछली का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? त्वचा, यकृत, वृक्क और फेफड़े। इसका राइट आंसर वृक्क हो जाएगा। वृक्क इज राइट आंसर। मछली का उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है? तो मछली का उत्सर्जी पदार्थ वृक्क है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? किस जीव का श्वसन अंग त्वचा होता है? सांप, केचुआ, पक्षी और मनुष्य। तो इसका राइट आंसर केचुआ हो जाएगा। केचुआ इज राइट आंसर। किस जीव का श्वसन अंग त्वचा है? तो केचुआ इज राइट आंसर, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? पीनियल ग्रंथि, हाइपोथैलेमस, थायराइड और थाइमोसिस है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हाइपोथैलेमस हो जाएगा। हाइपोथैलेमस इज राइट आंसर। पीयूष ग्रंथि पर नियंत्रित करने वाली ग्रंथि कौन सी है? तो हाइपोथैलेमस इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सजीव यहाँ पर रहेगा। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? माइकोप्लाज्मा, अंडाणु, शुतुरमुर्ग का अंडा, न्यूरॉन है। इसका राइट आंसर माइकोप्लाज्मा हो जाएगा, ठीक है ना। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा है। पूछ देगा सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा है, ठीक है ना। अभी देखो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, शाम को जो 7 बजे वाला क्लास होगा उसको आप लोग छोड़ना नहीं, ठीक है ना। नहीं तो बाद में आप लोग को पछताना पड़ जाएगा। फिर बोलोगे कि यार ये तो करंट अफेयर्स का प्रश्न पेपर में पूछ दिया था, ये प्रश्न पूछ दिया था, वो प्रश्न पूछ दिया था। इसलिए आप लोग को एक भी क्लास छोड़ने का जरूरत नहीं है। और जितना लोग अभी तक मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए हो तो पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हो यार। फटाक से प्ले स्टोर पर जाओ, नीलेश डिफेंस कैरियर लिखकर सर्च मारो, वहाँ पर मेरा एप्लीकेशन आ जाएगा। उसके बाद से एप्लीकेशन को डाउनलोड करके साइन अप करके आईडी पासवर्ड बना लेना है। और वहाँ से भी आप लोग का अग्निवीर पेपर का तैयारी बहुत अच्छे तरीके से होगा। मेरे एप्लीकेशन में काफ़ी सारा प्रश्न डाला गया है, तो उसको भी आप लोग एक बार देख लेना, ठीक है ना। और जितना लोग पढ़ाई कर रहे हो तो ईमानदारी पूर्वक से पढ़ाई करते रहो। आपका है कि जीन शब्द किसने दिया? मार्गन, वेटसन और जहानसन। नीचे दिया है मेंडल है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? जीन शब्द किसने दिया? इसका राइट आंसर जॉनसन हो जाएगा, ठीक है ना। जॉनसन इज राइट आंसर। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? अमाशय, छोटी आंत, मुख और श्वास नली। इसका राइट आंसर श्वास नली हो जाएगा। श्वास नली इज राइट आंसर। दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो दम्मा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? श्वास नली इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? प्राश्रय, अवश्रय, श्रय, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? तो प्राश्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोनार में कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? पराश्रय इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकिरण, परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन। तो इसका राइट आंसर प्रकिरण हो जाएगा। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकिरण के कारण आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि आँख का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? आँख का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? स्क्लेरा,
कारोइड, रेटिना, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर स्क्लेरा हो जाएगा, ठीक है ना। आँख का सबसे बाहरी परत क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। मैं आप लोग को एक सीक्रेट बात बताऊं मेरे भाई, जब तक अग्निवीर का रिजल्ट नहीं निकला था तब तक काफ़ी सारे लोग बोल रहे थे ना कि भाई जब मैं फौजी बन जाऊंगा ना तो सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, मैं आपसे मुलाकात करूँगा, ये वो पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे सब। और अभी मतलब वाराणसी आर का, अमेठी आर का रिजल्ट निकल गया है। मतलब जितने लोग भी फौजी बने हैं ना, मतलब जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन वो लोग फ़ोन तो किए थे, काफ़ी सारे लोग का फ़ोन नहीं रिसीव कर पाए थे हम, और कुछ लोग का फ़ोन रिसीव कर पाए थे, लेकिन अभी उन लोगों का कुछ पता ठिकाना नहीं है। मैं मानता हूँ थोड़ा बहुत वो लोग व्यस्त होंगे, लेकिन मेरे भाई मैं आप लोग को क्या बताऊँ, रहने दो, ना बताऊँगा। बस आप लोग पढ़ाई करो, सिलेक्शन ले लो, अपने मतलब अपने घर का स्थिति सही करो, ठीक है ना। आपका प्रश्न है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या है? कूलाम, एम्पियर, ओम और ओम मीटर। तो इसका राइट आंसर आपका ओम हो जाएगा। ओम इज राइट आंसर। प्रतिरोध का मात्रक क्या है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम है, ठीक है ना। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि सूर्य की, देखो जो लोग मेरे जैसे दूर दूर के है ना फौजी बने हैं, तो वो लोग तो मुलाकात करने के लिए बोल ही रहे हैं, लेकिन उन लोग का घर ही दूर पड़ जा रहा है। लेकिन जितने लोग आसपास के थे, नज़दीक के थे, तो मेरे भाई अब क्या बताएं, बस ये जान लेना कि वो लोग बोले थे कि भाई रिजल्ट आएगा तो आऊँगा, लेकिन ऐसा वो लोग नहीं किए, नहीं आए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तैयारी करो, ठीक है ना। भगवान करे बस आप लोग का सिलेक्शन हो जाए। अब देखते हैं कौन भाई मुलाकात करने आते हैं, कौन लोग ऐसे ट्रेनिंग में चले जाते हैं। वैसे सभी लोगों से तो नहीं, लेकिन कुछ लोगों से मैं मतलब बार बार बोलते रहता था भाई मुलाकात करके जाना, साथ में दौड़े हो, साथ में एनसीसी किए हो, साथ में मतलब सारी चीज़ें हुई है। बस आपका सिलेक्शन हो गया है तो थोड़ा सा मुलाकात हो जाएगा तो और अच्छा रहेगा। पता नहीं फिर कब आप मिलोगे कब नहीं मिलोगे, थोड़ा अच्छा रहता है यार अपने फौजी भाइयों से मिलने पर। ये रहता है कि चलो बहुत सुकून मिलता है भाई, बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। लेकिन भाई लोग अब मिलने आएंगे तो देखा जाएगा, आप लोगों को तो पता चलिए जाएगा, और नहीं आएंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई लोग बस ट्रेनिंग व्रेनिंग अच्छा से करें और पैरा वैरा का मतलब अच्छे से वो लोग अपना काम कर लें, ठीक है ना, क्योंकि पैरा कमांडो बनने का भी चांस मिलेगा जो लोग एक्सीलेंट दौड़ मारे हैं। बाकी आप लोग मेहनत करते रहो, आप लोग का भी सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। और सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? विकिरण विधि, चालन विधि, संवहन विधि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर आपका विकिरण विधि हो जाएगा, ठीक है ना। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक किस विधि से आती है? तो विकिरण इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थाई चुंबक किस मिश्र धातु से बनाई जाती है? अस्थाई चुंबक किस मिश्र धातु से बनाई जाती है? नाइक्रोम, एलिनिको, और नीचे कांसा दिया है, लोहा दिया है। तो इसका राइट आंसर लोहा हो जाएगा। लोहा इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट प्रश्न है कि पदार्थ की सबसे छोटी इकाई होती है। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? अणु, परमाणु, तत्व, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर तत्व हो जाएगा। तत्व इज राइट आंसर। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तत्व होती है, ठीक है ना। पदार्थ की सबसे छोटी इकाई तत्व होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि चांदी का काला पड़ना परिवर्तन है। चांदी का काला पड़ना कौन सा परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, दोनों, और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। चांदी का काला पड़ना रासायनिक परिवर्तन है। अभी आप लोग के सामान्य ज्ञान के 15 प्रश्न समाप्त हो गए और सामान्य विज्ञान के भी 15 प्रश्न समाप्त हो गए। अब रीजनिंग की तरफ चलते हैं। रीजनिंग का प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। दिया है ACCFMO, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखो यार मैं आप लोग को रीजनिंग का जब प्रश्न देता हूँ तो काहे नहीं उसका हल करते हो। देखता हूँ कुछ लोग बस जीके जीएस वाला बता देते हैं और रीजनिंग वाला नहीं बताते हैं। तो आप लोग रीजनिंग में भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाया करो, नहीं तो पेपर देने जाओगे तो वहीं पर अटक जाओगे। मैं आप लोगों को बहुत बार जैसे क्वेश्चन भी बता चुका हूँ कि भाई इस तरह से करना है। हर जो बताता हूँ वही मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। तो रीजनिंग वाला भी आप लोग कमेंट में बताया करो, ठीक है ना। AC दिया है, CF दिया है, MO दिया है। अब इसको कैसे किया जाए? A के बाद से C है, इसको छोड़ दो, ठीक है ना। इसको ऐसे आप लोगों को करना है। A आपका है, फिर C है, तो
एक ए 1 नंबर पर आता है, सी कितना नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो 1 में 2 जोड़ दिया है तो 3 हो गया है ना, मतलब ए में 2 जोड़ दिया है तो सी हो गया है। तो आगे भी वही कर देते हैं, एम 13 नंबर पर आता है, एम में 2 जोड़ेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 नंबर पर आपका ओ आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको ओ लिख देना है। उसके बाद से आगे क्या किया गया है, दूसरा नंबर पर यहाँ ए और सी के बीच में कितना अंतर है, ए आपका 1 नंबर पर, सी 3 नंबर पर, तो 2 का अंतर है। सी एफ के बीच में कितना अंतर है, सी आपका 3 नंबर पर, एफ 6 नंबर पर, तो आपका यहाँ पर 3 का अंतर है, ठीक है ना। तो यहाँ 2 का अंतर है और यहाँ 3 का अंतर है। तो यहाँ पर भी देख लेते हैं, यहाँ एम और ओ के बीच में 2 का अंतर है, एम 13 नंबर पर आता है, ओ 15 नंबर पर आता है, एम ओ के बीच में 2 का अंतर है। तो फिर आगे 3 का अंतर कर देते हैं, जैसे एम ओ है ना, एम ओ के बीच में 2 का अंतर है, एम 13 नंबर पर आता है और ओ 15 नंबर पर आता है, तो 13 में से 15 हो गया है। उसके बाद से यहाँ आगे आप लोग का क्या आया था, आगे आप लोग का ओ आया था ना, तो ओ में जब 3 जोड़ोगे, 15 में 3 जोड़ोगे तो 18 आ जाएगा, 18 नंबर पर आपका क्या आ जाता है, आर आ जाता है, तो ओ और आर हो जाएगा, ठीक है ना, ओ आर इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ये प्रश्न तो गलत नहीं होना चाहिए, दिशा वाला मैं आप लोग को कई बार बता चुका हूँ। यहाँ पर दिया गया है कि गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है, फिर अंत में वहाँ से बाएं मुड़कर 6 किलोमीटर चलती है। बताइए प्रारंभिक स्थान से अब वह कितनी दूरी पर है। दूरी पूछा गया है ना, कुछ नहीं करना है। गीता उत्तर की ओर कितना किलोमीटर चलती है, 6 किलोमीटर चलती है। आप लोग को ये क्रम लिखने वाला क्रम आना चाहिए, उत्तर हो गया, फिर पूरब हो गया, दक्षिण हो गया, फिर पश्चिम हो गया। सेम ऐसे ही आप लोग को लिखना है, ठीक है ना। बोल रहा है कि देखो, इसको मैं आप लोगों को बताया हूँ कि उत्तर से दक्षिण कट जाता है, पूरब से पश्चिम कट जाता है। वो डिजिटल बोर्ड आ जाने दो, मैं आप लोगों को एकदम बढ़िया से बताऊंगा, ठीक है ना। इसमें तो एकदम मस्त तरीके से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यहाँ पर आप लोगों को उत्तर लिख लेना है, पूरब लिख लेना है, दक्षिण लिख लेना है, उसके बाद से पश्चिम लिख लेना है। गीता उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, उत्तर की ओर 6 किलोमीटर चलती है, तब वह वहाँ से बाएं मुड़कर 8 किलोमीटर चलती है। जब बाएं मुड़ेगी तो इधर मुड़ेगी, ठीक है ना, यहाँ पर आ जाएगा, और कितना चलेगा, 8 किलोमीटर। उसके बाद से फिर बोल रहा है कि फिर अंत में वहाँ से बाएं मुड़ता है। अब यहाँ से बाएं मुड़ेगा, फिर बोला है कि 6 किलोमीटर चलता है, 6 किलोमीटर चलिए। बताइए प्रारंभिक स्थान से वह कितनी दूरी पर है। शायद ये प्रश्न एक बार और मैं आप लोगों को करा चुका हूँ। तो यहाँ पर उत्तर से दक्षिण को काट देते हैं, क्योंकि उत्तर भी 6 किलोमीटर है, दक्षिण भी 6 किलोमीटर है। जब सेम सेम रहता है ना उत्तर दक्षिण, तो काट देते हैं, और पूरब से पश्चिम को काटते हैं। लेकिन पूरब तो कुछ है ही नहीं है, और पश्चिम 8 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इसका राइट आंसर आपका 8 किलोमीटर हो जाएगा, ठीक है ना। पश्चिम वाला 8 किलोमीटर हो जाएगा। और ये प्रश्न मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग से मैं बहुत आप लोगों को करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता देना है कि सन को इतना लिखा जाता है, तो कट को क्या लिखा जाएगा। अब देखते हैं कितने लोग इसका राइट आंसर बताते हैं। इसमें आप लोगों को दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। उल्टा सीधा सब कुछ करके आप लोगों को दिमाग लगाना है। जैसे इसका उल्टा क्या होगा, वो कितने नंबर पर आता है, इसका उल्टा क्या होगा, इसका उल्टा क्या होगा, ये आप लोगों को मतलब पूरा करके देख लेना है, ठीक है ना। उसके बाद से कमेंट करके बताना है। आपका नेक्स्ट प्रश्न है 192, 186, 180, 174, 162 है। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है 192 में से कितना घटाया है, 186 हो गया है। 192 में से 6 घटाया है तो 186 हो गया है। 186 में से फिर 6 घटाया तो 180 हो गया है। 180 में से फिर 6 घटाया है तो 174 हो गया है। 174 में से फिर 6 घटा देते हैं तो 168 हो जाएगा, और 168 में से 6 घटा देंगे तो 162 हो जाएगा। तो 168 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का आपका लास्ट प्रश्न है कि ADGJM, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ए आपका 1 नंबर पर आता है, डी आपका 4 नंबर पर आता है, जी आपका 7 नंबर पर आता है, जे आपका 10 नंबर पर आता है, एम आपका 13 नंबर पर आता है, ठीक है ना। तो A4 एक में 3 जोड़ा गया है 4 हो गया है, 4 में 3 जोड़ा गया है 7 हो गया है, 7 में 3 जोड़ा गया है 10 हो गया है, 10 में 3 जोड़ा गया है 13 हो गया है,
13 में 3 जोड़ा जाएगा 16 हो जाएगा और 16 पर पी आता है, पी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये जो भी आप लोगों को मैं ये पूरा पीडीएफ पढ़ाया हूँ ना, इसका पूरा का पूरा प्रश्न 10 बजे के आसपास में मेरे एप्लीकेशन में आप लोग को आंसर सहित मिल जाएगा। मेरा एप्लीकेशन नीलेश डिफेंस कैरियर के नाम से है, फ्री कंटेंट वाले में आप लोग को चेक करते रहना है। 10 बजे के बाद ये पूरा पीडीएफ आप लोग को मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएगा, ठीक है ना। और करंट अफेयर्स का प्रश्न भी जो शाम को 7 बजे होगा, तो उसका भी पूरा पीडीएफ फ्री कंटेंट वाले में ही आप लोग को चेक करना है, वो मैं आप लोग को बता दूंगा। तो चलो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।